बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ सोनिया रहमान विद ग्रीन रेवोल्यूशन पाकिस्तान अपसाइकिल। आज मैं आपके साथ अपना फ़र्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगी मार्बल्स को और ग्लास के पीसेस जो घर में टूट जाते हैं, जैसे ग्लासेस, शीशे के ग्लासेस टूट जाते हैं, शीशे की बॉटल्स टूट जाती हैं, तो हम अक्सर उनको कचरे में फेंक देते हैं। डू नॉट थ्रो देम। आप उनको सेव करें और उनको आप दोबारा से अपने अपसाइकलिंग और रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं नई चीज़ों को बनाने के लिए। और इससे रिलेटेड मेरी पहले भी कुछ वीडियोस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ये जो आज मैं प्रोसीजर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए भी। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगा। बहुत ही आसान है, कोई स्पेशल चीज़ें नहीं चाहिए इसके लिए। आपको एक बर्तन चाहिए जिसको आप चूल्हे पे रखें और उसको पहले प्री हीट करें। और उसके 2 से 3 मिनट प्री हीट करने के बाद आपने जो है उसमें मार्बल्स को या जो भी टूटे हुए शीशे हैं आपके पास, उनको आपने अच्छी तरह बिछा देना है। बिछाने के बाद उसको ऊपर से कवर कर देना है और उसको कम से कम 5 to 10 मिनट्स उसी तरह चूल्हे पे रहने देना है। उतनी देर में आपने क्या करना है जी, कि आपने ठंडा पानी अरेंज करना है। आपके पास फ्रिज का पानी है, नलके का ठंडा पानी है, चिल्ड वाटर होना चाहिए। जैसे सर्दियों में नलके में ठंडा पानी आता है, नहीं तो बर्फ़ तो आप ले ही सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने एक पीस को डाल के चेक किया है कि मैं देखूं जो मैं कर रही हूँ क्या वो कामयाबी से हो भी रहा है कि नहीं। जी, इसका रिज़ल्ट मुझे बड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। मार्बल्स में आपको मार्बल जो एक पीस मैंने हीट अप करके डाला था ठंडे पानी में, इसमें क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा तजर्बा ठीक जा रहा है। और मैंने अब ये सारे मार्बल्स जो अच्छी तरह हीट अप हुए हुए थे, इनको मैंने चिल्ड वाटर में डाल दिया है। फ़ौरन से हाथ बीच में नहीं डालना है, इसको थोड़ी देर अंदर स्टे करने दें, क्योंकि जैसे ही आप गर्म मार्बल्स को चिल्ड वाटर में डालते हैं तो चिल्ड वाटर फ़ौरी तौर पे अपना टेम्परेचर चेंज करता है थोड़ी देर के लिए। तो फ़ौरन से हाथ नहीं डालें, विद इन फ्यू सेकेंड्स और अ मिनट आप इससे मार्बल्स को निकाल सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इन मार्बल्स में आपको क्रैक्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसको मज़ीद क्रैक्स दिलाना चाहते हैं तो आप इसी प्रोसीजर को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं कि पहले आप उनको हीट अप करें और दोबारा उनको चिल्ड वाटर में डाल दें। आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनमें क्रैक्स आ गए हैं और ये क्रैक्स के साथ भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको देख के। जो रिज़ल्ट बाद में आया वो तो अलहदा, उसका मज़ा आया मुझे देख के। मुझे इस प्रोसीजर को करने में बहुत मज़ा आया और बहुत ही जल्दी और मज़े का हो जाने वाला है ये सारा है। अच्छा जी, अब ये कुछ ग्लास के पीसेस हैं मेरे पास, जो कि मेरे पास ग्लासेस थे ब्लू कलर के, वो टूटे तो मैंने उनके पीसेस को संभाल लिया। और इनके साथ भी मैंने सेम प्रोसीजर को किया कि पहले मैंने इनको एक गरम पतीले में डाल के डाला। और जो है, जब मैंने इसको गरम पीस को पानी में डाला तो इसमें भी वैसे ही मुझे क्रैक्स नज़र आए जो मैं देखना चाह रही थी। तो और मैंने अपने मार्बल्स को भी दोबारा से एक दफ़ा हीट अप किया और ये अब आपके सामने सारा वो है। और मुझे इसको देख के इतना मज़ा आया कि मैं इसको दोबारा देखना चाह रही हूँ। आई एम थोरली एंजॉइंग दिस। वाओ, मुझे ये बहुत मज़े का ये लग रहा है एंड आई एम रियली एंजॉइंग दिस, द साउंड एंड जो उसमें से वो धुआं निकल रहा है, मुझे बहुत मज़े का लग रहा है। खैर, जो मैं करना चाह रही थी वो अल्लाह का शुक्र है कि वो हुआ और मुझे बहुत मज़ा आया। जो क्रैक्स हम इनमें लाना चाह रहे थे वो आए और ये देखिए, वाह, ज़बरदस्त। तो ये तो हो गया हमारा। अब हम इनको अच्छी तरह से किसी भी टॉवल के ऊपर रख के ड्राई करेंगे और उसके बाद चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ।
नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल स्टेप। और ये स्टेप जितना आसान है उतना ही में एहतियात की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब आप शीशे को तोड़ेंगे तो शीशा उड़ भी सकता है, आपके हाथ पे भी लग सकता है, आपकी आंख में भी जा सकता है। तो आपने बहुत एहतियात करनी है। और मैंने एहतियात के तौर पे ये एक ब्राउन एनवेलप लिया है। ऐसे एनवेलप्स घरों में आते हैं, और नहीं तो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, फैब्रिक बैग्स होते हैं। आप इन बैग्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि जब आप शीशे को हैमर से क्रश करने लगें तो वो जो उड़ेगा तो वो कहीं पे भी उड़ के किसी आपको नुकसान ना पहुंचाए। तो बस अब आपने इसको हल्के हल्के हाथ से क्रश कर लेना है। नाउ इट्स टाइम फॉर द रिज़ल्ट, कि जितनी भी अभी आपने थोड़ी सी जो है थोड़ा बहुत एफ़र्ट की है और मेहनत की है, उसका रिज़ल्ट क्या निकल रहा है तो वो अभी हम देखेंगे। हाँ, अगर क्रशिंग करने के बाद आपको लगे कि कुछ पीसेस बड़े रह गए हैं, उसको आप दोबारा से क्रश कर सकते हैं। एंड लुक एट दिस, these are amazingly beautiful, amazingly beautiful. I love these. किसी डायमंड से कम नहीं लग रहे, और इनको आप आसानी से किसी भी जगह पे रीयूज़ कर सकते हैं। और स्पेशली रेज़न आर्ट में आजकल इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। अब बारी है उस ग्लास की जिसको जो एक ग्लास के मतलब पानी पीने वाला जो ग्लास होता है उसके ये पीसेस थे। अब इनको मैं क्रश करूँगी। आप में से बहुत सारे लोग मे बी ये भी सोच रहे हों कि मैंने इनको डायरेक्ट क्यों नहीं तोड़ लिया, अगर क्रश करना था तो वाई नॉट के पास जस्ट हैमर पकड़ा और धस 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 और ऑल डन। नहीं, वो प्रोसीजर ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें शीशे का जब टूटने के बाद ये जो अभी हमें टेक्सचर मिला है ये कभी नहीं मिल सकता था। क्योंकि मैं ये कर चुकी हूँ इसीलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, और आपको ये एफ़र्ट दोबारा ना करनी पड़े और आपको शीशे को रीयूज़ भी करना आ जाए। तो मैंने ये सारी एफ़र्ट अपने सर ली और मैंने इसको किया, और उम्मीद है कि मेरी वजह से आपका टाइम भी बचेगा और मेहनत भी। और मेहनत को यहाँ वहाँ करने की बजाय या शीशे को डायरेक्ट कचरे में फेंक देने की बजाय आप इसको एक अच्छे और क्रिएटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस, यस, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड द शाइन, इट्स अमेजिंग। मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि मैं आपको रेज़न आर्ट में भी इस मार्बल को और क्रश्ड ग्लास को यूज़ करके दिखाऊं। इसके अलावा मोज़ेक आर्ट में तो इनको मैं आपको यूज़ करके दिखा ही चुकी हूँ। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको वो दिखाया था, और उसको आप ने नहीं देखा तो आप ज़रूर इन वीडियोस को देखें, वो डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी टूटे हुए मार्बल और ग्लासेस के साथ मोज़ेक आर्ट के लिए। होपफुली आपको आज का ये सारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने जितना एंजॉय किया इस सारे प्रोसीजर को, तो होपफुली आपने भी किया होगा। अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। जब भी आपके घर में कोई भी ग्लास टूटे उसको अलग-अलग जार्स में, जैसे जैम जार्स होते हैं, उनमें सेव करके रखें, और जब भी फिर आपको क्राफ्टिंग करनी हो तो आप उनको रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरी इसी तरह और वीडियोस देखना चाहते हैं जिनसे आपको क्राफ्टिंग में हेल्प आउट हो और रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग आइडियाज़ आपको अच्छे मिले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।